औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तलबा, जैसा आप जानते हैं कि हमने एक्सरसाइज 2.5 शुरू की हुई है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट था इस शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। तो मैंने इसके सारे पार्ट्स आपको हल कर दिए थे पिछले लेक्चर में। तो उसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए थे आपको कि ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चन इसके मैंने सॉल्व कर दिए थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसमें से मैंने 2 क्वेश्चन आपको करवा देने, ठीक है। तो बाकी के सेम उसी तरीके से होंगे, वो आपने हल कर लेने। आए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट ए है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए है हमारे पास। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को समझना होगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट ऑफ द क्वेश्चन। अल्फ़ा बीटा इस क्वेश्चन के रूट्स हैं अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जब भी हमने चैप्टर शुरू किया था तब से मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि जब आपको कह दिया जाए कि अल्फ़ा बीटा दी गई क्वेश्चन के रूट्स हों, तब आपने सबसे पहले इन रूट का सम मालूम करना है और प्रोडक्ट फाइंड करना है। सम फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है, बाकी जो कुछ कहा गया है वो बाद में देखा जाएगा। सबसे पहले अल्फ़ा बीटा इस क्वेश्चन के रूट्स हैं, हमने उसका सम और प्रोडक्ट मालूम करना है। उसके बाद फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। तो हमने एक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स ये और ये दिए गए हैं आपको। तो इसकी तरफ आने से पहले हम अपने जो मेन मकसद है अल्फ़ा बीटा आर द रूट ऑफ दिस क्वेश्चन, इसको सॉल्व करें। इसमें आप सम और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। सम और प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए आपको पता है कि इस क्वेश्चन में x का जो कोफिशिएंट होगा x स्क्वायर का, उसको हम कहते हैं जी a। इस क्वेश्चन में a बराबर है 1 के, b बराबर है -3 के, c बराबर है 6। सम और प्रोडक्ट लेने के लिए अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स उसने खुद ही बता दिया है। तो सम लेने के लिए बराबर होगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो इसमें आप वैल्यूज़ पुट करोगे तो माइनस का साइन ऐसे आ जाएगा, b की जगह पे उसकी हम वैल्यू देखेंगे तो कितनी बनती है जी -3 और a की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो इसका सम जब हम देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा ये बराबर आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये हमारे पास बराबर आ जाएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 3/1 लिख दोगे तो फिर भी ठीक है, ना लिखोगे फिर भी ठीक है। इसी तरह इनका हमने प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट के लिए हम लिखेंगे फार्मूला अल्फ़ा बीटा, ये आप जानते हो बराबर होता है c/a। c की वैल्यू आपके पास 6 है, a की वैल्यू आपके पास 1 है। तो अल्फ़ा बीटा आपके पास आ जाएगा 6/1, या आप लिख दो जी अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 6। जी आगे चलते हैं। सम बराबर आ गया 3 के, प्रोडक्ट बराबर आ गया 6 के। अब हम एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हमें ये दिए गए हैं। तो साहब का नॉलेज की तरफ अगर हम जाएं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारे पास फार्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में हमने s एंड p की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो उसके लिए ये हमें रूट दिए हुए हैं। इन रूट्स को यूज़ करते हुए पहले हमने s मालूम करना है। s का मैंने बताया था, सादा तरीके से इनका सम ले लेना है। जो रूट दिए हुए हैं इनको हमने इनका सम करना है, इनको डायरेक्टली हमने ऐड कर देना है। तो 2 बीटा प्लस 1, इनको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 1। ये बाहर प्लस वाला साइन है, अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे। यह आ जाएगा हमारे पास 2 बीटा प्लस 1। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये 2 अल्फ़ा है, ये 2 बीटा है। इनको अगर हम इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 1 में 1 ऐड कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2। तो नेक्स्ट हम चलेंगे 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा में से हम 2 अगर कॉमन ले लेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2। जी आगे मज़ीद चलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे उसकी हमने वैल्यू फाइंड कर ली थी। अगर आप देख सकोगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास था 3 के, जिस जगह पे एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा आया
वहाँ हमने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है जी 3 + 2। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और +2 कर देंगे तो सम हमारे पास आ जाएगा जी 8। जी सम हमारे पास आ गया 8। हमने इसी तरीके से प्रोडक्ट फाइंड करना है, प्रोडक्ट का P। उसके लिए ये जो दोनों रूट हमें दिए हुए थे 2α + 1 2β + 1, इनका हम प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 2α + 1 2β + 1। इनको हमने मल्टीप्लाई कर लेना सिंपल तरीके से। दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इस ब्रैकेट के पहले एलिमेंट को इस ब्रैकेट के पहले एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे से भी। इसी तरह इस ब्रैकेट के पहले एलिमेंट को इसके पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे से भी। 2 को हमने 2α को 2β से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया हमारे पास 4αβ। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 2α को हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आ जाएगा 2α जी। उसके बाद हमने 1 को 2β से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा 2β + 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा जी। क्वेश्चन को मज़ीद आगे लेके हम जाएंगे, उसके लिए हमारे पास 4 एज इट इज़ आ जाएगा 4αβ प्लस यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा में 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, पीछे आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा + बीटा + 1 जी। यहाँ से अगर हम नेक्स्ट देखें, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी हमारे पास है जो 6 आई थी, अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू हमारे पास है वो कितनी आई थी, 3 आई थी हमारे पास। जो हमने सम और प्रोडक्ट किया था अल्फ़ा + बीटा, इसकी जगह पे 3 पुट करेंगे, अल्फ़ा बीटा की जगह पे हम 6 पुट करेंगे। तो जिस जगह पे अल्फ़ा + बीटा आया 4 ऐसे ही आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा की जगह पे हमने 6 पुट कर देना है, ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा, अल्फ़ा + बीटा की जगह पे हमने 3 पुट कर देना है और +1। तो ये 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 24, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 और +1, इन सब को आपने ऐड कर लेना है तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 31। तो इक्वेशन के लिए आपके पास सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। तो अब आप वो इक्वेशन लिखोगे यहाँ पे x² - sx p = 0। तो x² आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस सम आपने फाइंड किया 8, सम आपने कितना फाइंड किया था 8, इसकी जगह पे 8 लिख देंगे 8x और प्लस p की जगह पे हम लिख देंगे 35। तो ये हमारी वो जो मतलूबा इक्वेशन थी, रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमने फाइंड करनी थी, ये एक क्वेश्चन हमारे पास आ गया जी, उसका आंसर। यही एक एक्सरसाइज है 2.5, इसका क्वेश्चन नंबर 2 और इसका पार्ट डी हम करने वाले हैं। तो इसकी भी सेम वही स्टेटमेंट है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट ऑफ दिस क्वेश्चन, अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, फिर हमने एक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स ये हों, ये रूट हमें दिए हुए हैं अल्फ़ा और बीटा, बीटा और अल्फ़ा, ये 2 रूट्स हैं। इन रूट्स को हमने इस्तेमाल करते हुए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। उससे पहले हम अपने मेन क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि उसने कहा है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, जब अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो आपको पता है आपने पहले इस इक्वेशन के रूट्स का सम मालूम कर लेना और प्रोडक्ट मालूम कर लेना है, बाद में इन रूट्स को यूज़ करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे। तो सम फाइंड करने के लिए इस क्वेश्चन में आपको पता है कि a की वैल्यू कितनी बनेगी, a = x का कोफिशिएंट जितना होगा 1, b = -3, c = 6। जी सिंपली हम इसका जल्दी से सम मालूम कर लेते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी किया था। सम मालूम करने के लिए अल्फ़ा + बीटा = -b/a। तो अल्फ़ा + बीटा = एज इट इज़ आ जाएगा, b की जगह पे उसकी वैल्यू लिख देंगे -3, a की जगह पे उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो आप देखते हो जी अल्फ़ा + बीटा हमारे पास बराबर आ जाएगा 3। सेम उसी तरीके से जो पीछे हमने क्वेश्चन किया है, इसी का हम प्रोडक्ट लेंगे इसी के रूट्स का, तो प्रोडक्ट बराबर होगा अल्फ़ा बीटा c/a। c हमारे पास 6 है, a हमारे पास 1 है, तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास आ जाएगा जी 6, दोनों वैल्यूज आ गए।
अब मेन हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमने असल में फाइंड करना था, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी थी इन रूट को इस्तेमाल करते हुए। ये रूट जो थे ये गिवन थे, ठीक है जी। तो इन रूट को इस्तेमाल करने के लिए इक्वेशन जो हमने फाइंड करनी है उसका फार्मूला पहले लिखते हैं। उसका फार्मूला आता है जी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह सकते हैं। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें s चाहिए होगा यानी कि सम, p चाहिए होगा यानी कि प्रोडक्ट। तो सम हमने फाइंड करना है जो हमें रूट दिए गए हैं। रूट हमें दिए गए थे अल्फा और बीटा, उन दोनों का हमने सम फाइंड कर लेना है, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। तो इनका हम सम फाइंड करते हैं जी। तो आप देख रहे हो कि ये दोनों रकमें बट्टे की शक्ल में हैं, तो इनको हल करने के लिए इनका हम एलसीएम लेंगे। बट्टे के नीचे दोनों रकमें डिफरेंट हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अल्फा बीटा आ जाएगा। अब यहाँ से बीटा और बीटा सेम है, ये दोनों रकमें कट जाएंगी, अल्फा बच जाएगा। अल्फा को हमने शुमार कुनिंदा से यानी कि न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेना है। बीटा बीटा से कट जाएगा, अल्फा रह जाएगा। अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा जी अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ से अल्फा अल्फा से कट जाएगा, पीछे रह जाएगा बीटा। बीटा को हम बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास जी बीटा स्क्वायर। जी इस क्वेश्चन को आगे लेके चलेंगे तो हमें पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हमारे पास फार्मूला होता है। वो फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा जी ओवर हमारे पास आ जाएगा जी अल्फा बीटा। अब इनमें हमने वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज इस तरीके से पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है 3। याद रखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा हमने फाइंड की हुई है जी 6। अल्फा बीटा की जगह पे हम 6 पुट कर देंगे, ओवर हमारे पास अल्फा बीटा की जगह पे आ जाएगा 6 जी। ये सम फाइंड कर रहे हैं, ये 3 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 3 3 9 माइनस 2 6 8 बन जाएगा हमारे पास 12 और हमारे पास आ जाएगा जी 6 जी। इसको मजीद हम अगर लेके जाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा 9 में से 12 माइनस करेंगे तो माइनस के आ जाएगा हमारे पास 3 और हमारे पास रह जाएगा जी 6। ये मजीद दोनों सॉल्व हो सकते हैं जी। ये हमारे पास बन जाएगा 3 1 3 एंड 3 2 6। तो सम जो होगा हमारे पास वो आ जाएगा जी, सम हमारे पास आ जाएगा -1/2। सम इज इक्वल टू -1/2। उन्हीं रूट्स का अब हमने प्रोडक्ट ले लेना है। p इज इक्वल टू अल्फा ओवर बीटा मल्टीप्लाइड बाय बीटा ओवर अल्फा। तो जी हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा, ये अल्फा अल्फा से कट जाएगा, बीटा बीटा से कट जाएगा, तो प्रोडक्ट हमारे पास आ गया जी 1। अब इक्वेशन में पुट करने के लिए हमारे पास सम भी है, हमारे पास प्रोडक्ट भी है। तो आए हम अपनी इक्वेशन लिखते हैं जी। इक्वेशन थी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस हमारे पास है -1/2 इंटू एक्स प्लस पी की जगह पे हमने 1 पुट कर देना इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की तरफ चलें, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बन जाएगा, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स आ जाएगा, एक्स ओवर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मज़ीद हम इस क्वेश्चन का बट्टे की शक्ल में एक एलिमेंट आ गया है, तो इसके एलसीएम देखेंगे तो बट्टे में जितना एक ही रकम के नीचे बट्टा आता है 2 ही इसका एलसीएम होगा। जितना एलसीएम होगा उसके साथ दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग विद 2 यानी कि हमारे पास क्या है एलसीएम ऑन बोथ साइड, ताकि बट्टा हमारे से खत्म हो जाए। दोनों तरफ हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय x/2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो एक्चुअल हमारा क्वेश्चन आ जाएगा वो कुछ इस तरीके से होगा, 2x स्क्वायर प्लस ये 2 से कट जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा x, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 इज इक्वल टू 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ गया जी 0।
ये वो रिक्वायर्ड क्वेश्चन थी जो हम फाइंड करने की कोशिश करते थे। तो उम्मीद है आपको इस वालों की समझ आई होगी। तो बाकी के इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो आप खुद सॉल्व कर सकते हो। तो बाकी जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो तकरीबन सेम है, इसी मेथड से सॉल्व होंगे। तो जी शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।